स्वागत है आपका वात्सल्य क्लासेस में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बेहतर चल रही होगी। आज मैं दोस्तों लाया हूँ मैपिंग की कुछ क्लासेस। मैपिंग में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको मैपिंग कैसे करनी चाहिए। हालांकि ये फाइनल स्टेज है तैयारी का, रिवीजन करने का ये समय है। मैं आपको समय आपके बचाने की कोशिश करूँगा और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैपिंग का सेक्शन है दोस्तों, ये अगर आप तैयारी करें तो आपको मार्क्स दे सकते हैं ये। और बस इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से बेहतर है कुछ चीज़ें मैं बता दूँ जो फाइनल टाइम में आपको देख लेनी चाहिए। कैसे कैसे आपको ये बेहतर आपके लिए होगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है इंडिया का मैप। इंडिया का मैप आप जानते हैं और इसमें देखिए अब देख सकते हैं ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा में आप कर ये सकते हैं कि कर्क रेखा एक बार वो कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए और एक बार देख लीजिए कौन कौन से स्टेट से और कितने स्टेट से जाता है। जैसे एक बार आप देख सकते हैं कि कहा गया था कि जो वेस्टर्न घाट है वो कितने स्टेट में है। वैसे पूछ सकता है कर्क रेखा कितने स्टेट में है, तो 1 2 यहाँ से भी आता है ना, ध्यान रखिएगा। 3 4 5 6 और ये 7, तो इतनी सारी सब चीज़ें हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ये आपका जो आपका मध्याह्न जो रेखा है और जो उसको बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा, वो 82.5 डिग्री है, वो यहाँ से जाती है। ये मिर्ज़ापुर से जैसे उत्तर प्रदेश से होकर जाती है और मध्य प्रदेश है, यहाँ पे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये मैं अगर बहुत अधिक बताने की कोशिश करूँ तो समय लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे सीमित रखना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अंडमान यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप ये समझें कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ ये अंडमान ऐसे भी आप देखते हैं। जो अंडमान है दोस्तों, यूपीएससी ने कितनी बार इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो अंडमान निकोबार, यहाँ पे इंदिरा कॉल है, ये इंदिरा कॉल जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए दोस्तों, ध्यान में आप रख के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे एक बार पूछा था कि 11 डिग्री है ना, 8 डिग्री 9 डिग्री, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में दिख रहा होगा। एटलस आपके पास भी होगा, ये मेरे एटलस है, तो ये आपके पास भी होगा। तो आप भी इसको संज्ञान में लेके चलें तो आपके लिए फिर ये बेहतर होगा। ये शायद 2 इसमें इमेजेस आ गए, इसमें एक्चुअली क्लियर दिख रहा है, हमने थोड़ा सा ब्लर वाला देख लिया, बाकी कोई नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तरी अंडमान है, यहाँ पे मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है। यहाँ पे आप कोकोस द्वीप देख सकते हैं जो म्यांमार का है। यहाँ ये सारी चीज़ें, बैरन, ये देखिए बैरन के बारे में एक बार यूपीएससी ने पूछा था, आपको पता होगा, पीवाईक्यू देख रहे होंगे। भाई, तो पीवाईक्यू से याद आया कि मेरे चैनल में 2020-2023 जो कठिनतम पेपर कहा जाता है यूपीएससी के प्री के इतिहास में, वो मैंने लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपको लॉजिकल वे से, ट्रिक से करवाए हैं। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको मैं एकदम निश्चित मायनों में ये कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं पीवाईक्यूज़ के, आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, इसको आप ध्यान में मत रखिएगा प्लीज़। तो 2 सेकंड दीजिए प्लीज़। यस, तो हम इसकी बात कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि आप अंडमान को और ये पूरी इंडिया को और कर्क रेखा जो आपकी लगती है किस किस राज्यों से, उसको आप एक बार संज्ञान में लेके चल सकते हैं, ताकि आपको आगे आपके लिए बेहतर हो सके ये क्वेश्चन को टैकल करने में। ये देखिए दोस्तों, ये है जियोग्राफिकल मैप इंडिया का। ये सारी चीज़ें एक बार मैंने आपको बता ही दी। ये जो कि माउंट जो थिरुलुआर है, वो निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, माउंट थिरुलुआर। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे लंबी ये कतार लगी हुई है। ये सारी आप देखिए, यहाँ पे ग्रेटर निकोबारी, शैम्पेन, ये सारी जो निकोबार में है वो प्रमुख इसके ट्राइब्स हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। प्लस बहुत ज़्यादा देखिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है। माउंट थिरुलुआर जो है वो बस संज्ञान में रखिएगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे
एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो PYQ में आ चुकी है। ये देखिए 9 डिग्री चैनल, ये देखिए दोस्तों, ये पे मुस्लिम मिनक़ाद अधिकतर मुस्लिम लोग रहते हैं। ये मालदीव है और ये डिग्री चैनल है, शायद इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ये 8 डिग्री चैनल है, वो 8 डिग्री चैनल से वो मिनिकॉय और मालदीव अलग होते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। ये दोस्तों मैं आगे बहुत डिटेल से बात करेंगे ही। यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है और ये मालवा का पठार है। इसके कौन से दिशा में है, कैसे हैं, यहाँ पे महादेव पहाड़ियाँ हैं, ग्वालियर के पठार अजंता पर्वत श्रेणी है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आगे इसमें बात करेंगे। इसको आप एक बार देख के जाइएगा प्लीज़। इसमें मैं बहुत अधिक समय नहीं बचा है, वरना मैं आपको एक बार पढ़ा देता, बता देता, तो ये बताना ही उचित है अभी। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो गंगा का मैदान है, यानी पिछले बार आप देख सकते हैं कि गंगा का जो रिवर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे गंडक है, ये देखिए यहाँ पे घाघरा है, गोमती है ना। ये कानपुर का एक वो है, कौन कौन से जो तट हैं उस पे जो सिटीज़ हैं उसके बारे में पूछ सकता है ये गंगा। इसके बारे में आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये पटना हो गया, ये भागलपुर, ये राजमहल की पहाड़ी, रीढ़ का मैदान, हजारीबाग का पठार है ना, बघेलखंड पठार है ना, ये विंध्यन, ये मालवा, बुंदेलखंड, विंध्यन, ये सारी चीज़ें देखिए। ये दिशा को आप ध्यान रखना है, जैसे ये विंध्यन ऊपर है ना, उसके बाद ये बघेलखंड है। ये सारी चीज़ें आप एक बार संज्ञान में आपकी प्लीज़ रखिएगा। मैं एक बार बस बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जैसे दोस्तों, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय का पठार, नौकरिक जो गारो का है सबसे ऊंची चोटी है वह, ये मिकिर की पहाड़ियाँ हैं जो असम में हैं। ये देखिए आप, जो ब्रह्मपुत्र आती हैं यहाँ से, ब्रह्मपुत्र जो असम में, और यहाँ से तिस्ता आती है दोस्तों, तिस्ता यहाँ पे मिलती है। यहाँ से मिलने के बाद ये दोनों का जो क्षेत्र है वो जमुना कहलाता है, वहाँ से गंगा आती है। देखो दोस्तों, यहाँ से ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र है, तिनकुसिया, ये सारी इसकी दफला की पहाड़ियाँ हैं। ये जो है अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पटकाई बूम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नाम नहीं दिख रहा है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। ये देखिए दोस्तों, ये मणिपुर है, सिलचर है, त्रिपुरा, ये मिजोरम। इसको आपको एक बार देखनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट आपकी PYQs में बहुत पूछे गए हैं, तो आप एक बार इसको ध्यान में रख के चलिएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी साउथ इंडिया का एक मैप हो गया। मैं इसमें बताने का मात्र मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंट है मैं वही सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट क्या है अगर मैं बताने में आऊँ तो PYQs में क्या क्या पूछे गए हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो दोस्तों जो साउथ के हैं, जो शेषाचलम है, 2023 में शेषाचलम के बारे में पूछ लिया गया। और नॉर्थ के जो कश्मीर का इलाका हो गया उसके बारे में पूछा गया है ना। और उसके बारे में विंध्याचल, महादेव की पहाड़ी, सतपुड़ा, इसके बारे में पूछे गए हैं दोस्तों। ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको एक बार ध्यान में रखने चाहिए। ये देखिए, ये सारे पहाड़ हैं दोस्तों जो केरल में हैं, तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पूरा फैले हुए हैं। ये सारे पूरे इम्पोर्टेंट हैं आपके, है ना। तो इसको प्लीज़ करिएगा। जो नीलगिरी है, कार्डमम पहाड़ी है ना, अनाईमुली है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपको, डोडा बेटा है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार संज्ञान में रखनी चाहिए और देखनी चाहिए। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना मेरा एम था कि मैं आपको बता पाऊँ इम्पॉर्टेंट मैपिंग में आपको क्या क्या और देख लेने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हो। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा इंटरप्ट बीच में हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।